नमस्कार दोस्तों, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों, यह प्रश्न राजस्थान की कला संस्कृति एवं इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है, पुष्कर में, अजमेर में, देशनोक में या फलोदी में। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर है यह पुष्कर अजमेर में स्थित है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में या भरतपुर में? तो दोस्तों, महावीर जी का मंदिर है यह करौली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कैला देवी का मेला किस भारतीय महीने में आयोजित होता है? वैशाख में, ज्येष्ठ में, चैत्र में या भाद्रपद में? तो दोस्तों, कैला देवी का मेला है यह चैत्र माह में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रामदेवरा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? संत पीपा जी, तेजा जी, रामदेव जी या पाबू जी की? तो दोस्तों, रामदेवरा का मेला है यह रामदेव जी की स्मृति में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत में, रायपुर में, नोखा में या गोगामेड़ में? तो दोस्तों, कपिल मुनि का मेला है यह कोलायत में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, ख्वाजा साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में या धौलपुर में? तो दोस्तों, ख्वाजा साहब की दरगाह है यह अजमेर जिले में स्थित है। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, देशनोक में किस लोकदेवी का मेला लगता है? जीर्ण माता का, कैला देवी का, करणी माता का या शीतला माता का? तो दोस्तों, देशनोक में करणी माता का मेला है यह लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोटा जिले में विजयदशमी के अवसर पर किस मेले का आयोजन होता है? गणगौर मेले का, सीताबाड़ी मेले का, नवरात्र का या दशहरा मेले का? तो दोस्तों, कोटा जिले में विजयदशमी के दिन दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वीर तेजा जी पशु मेले का आयोजन नागौर जिले के किस कस्बे में होता है? हरनावा में, बखला में, गोनेर में या परवतसर में? तो दोस्तों, वीर तेजा जी पशु मेले का आयोजन है यह परवतसर में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, झुंझुनू जिले में भाद्रपद की अमावस्या को किस लोकदेवी की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? रानी पद्मावती, जीर्ण माता, कैला देवी या रानी सती? तो दोस्तों, झुंझुनू जिले में भाद्रपद की अमावस्या को लोक देवी रानी सती की स्मृति में मेले का आयोजन है यह किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खाटू श्याम जी में श्री श्याम जी मेले का आयोजन किस जिले में होता है? झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में या सुजानगढ़ में? तो दोस्तों, खाटू श्याम जी में
श्री श्यामजी मेले का आयोजन है यह सीकर जिले में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा है यह अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर स्थित है? बाड़मेर में, जयपुर में, नागौर में या अजमेर में? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यह अजमेर जिले में स्थित है। दोस्तों मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में जामा मस्जिद स्थित है? बीकानेर में, भरतपुर में, बाड़मेर में या धौलपुर में? तो दोस्तों जामा मस्जिद है यह भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? तो दोस्तों राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से रीति रिवाजों में युद्धकालीन परिस्थितियों की झांकी मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, जलवा पूजन या कुआं पूजन विशुद्ध रूप से किस राज्य की प्रथा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान की? तो दोस्तों जलवा पूजन या कुआं पूजन है यह राजस्थान राज्य की प्रथा है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में रहने वाली जातियों के रीति रिवाज मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं? वेशभूषा से, प्रथाओं से, संस्कारों से या वैदिक परंपराओं से? तो दोस्तों राजस्थान में रहने वाली जातियों के रीति रिवाज है यह वैदिक परंपराओं से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न कराए जाते हैं? 16, 18, 20 या 21? तो दोस्तों हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कुल 16 संस्कार हैं यह संपन्न कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य या शूद्र जाति में? तो दोस्तों ब्राह्मण जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे का नामकरण जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है? 11वें या 101वें दिन, 40वें दिन, 6ठे दिन या किसी भी दिन? तो दोस्तों बच्चे का नामकरण है यह जन्म के 11वें दिन या 101वें दिन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहनें एक मांगलिक चिन्ह भेंट करती है जो विजय का सूचक और राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है, यह कहलाता है। तो दोस्तों इसे साथिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के मुंडन संस्कार के समय, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय या बच्चे के जन्म से पूर्व? तो दोस्तों जलवा पूजन है यह बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है?
पुत्र के जन्म पर, पौत्र के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर या दोहित्र के जन्म पर। तो दोस्तों पुत्र के जन्म पर थाली बजाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विवाह से संबंधित रस्म है। पहरावणी, काकंडोरा, बड़ी परला या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह सभी विवाह से संबंधित रस्में हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? आखा तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी या शरद पूर्णिमा। तो दोस्तों आखा तीज है, यह शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उसे कहते हैं बेस, मुकावला, पड़ला या मायरा। तो दोस्तों उसे पड़ला कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बड़ार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तीर्थ यात्रा पर, जन्म पर, विवाह पर या मृत्यु पर। तो दोस्तों बड़ार का भोज है, यह विवाह के अवसर पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तोरण मारना प्रतीक है विजय का, वधू की पसंद की का, विवाह का या किला फतेह करने का। तो दोस्तों तोरण मारना यह विजय का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर किए जाते हैं? दशहरा पर, अक्षय तृतीया पर, कार्तिक पूर्णिमा पर या दीपावली पे। तो दोस्तों बाल विवाह है, यह अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गरासिया जनजाति में मुख्यतः कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 1 प्रकार के। तो दोस्तों गरासिया जनजाति में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब बारात वधु पक्ष के घर पर पहुंचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की आगमनी करते हैं, इसे कहते हैं आगुणी, सामेला, समदोला या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसे सामेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शादी से पहले वर की माता वर को दूध पिलाती है, इससे क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इससे यह तात्पर्य है कि माता अपने पुत्र को याद दिलाती है कि तू अपना कर्तव्य दृढ़ निश्चय से पूरा करना और मेरे दूध की लाज रखना। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को अस्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं वह कहा जाता है। तो दोस्तों यह गौना कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेबाड़ी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? घोड़ी पर, बग्गी पर, ऊंट पर या खच्चर पर। तो दोस्तों रेबाड़ी जाति में लोगों में दूल्हा है, यह ऊंट पर सवार होकर जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मृतक को शमशान ले जाने के लिए बांस अथवा लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, उसे कहा जाता है बेकुंडी, अर्थी, अत्येष्टि या स्वर्ग यात्रा। तो दोस्तों उसे बेकुंडी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, मौसर क्या है? राजस्थान की एक झील का नाम है। इसका संबंध सती प्रथा से है। राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है या अरावली पर्वत की एक जनजाति है। तो दोस्तों, मौसर यह राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है। अगला प्रश्न है हमारा, मोखी किस जाति के मुखिया को कहा जाता है? डामोर जाति, कंजर जाति, मीणा जाति या कथोड़ी जाति? तो दोस्तों, मुखी है यह डामोर जाति के मुखिया को कहा जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से या मृत्यु से? तो दोस्तों, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार है यह विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, गुगरी से तात्पर्य है आभूषण, वस्त्र, हथियार या चने का प्रसाद? तो दोस्तों, गुगरी यह एक चने का प्रसाद है। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फूल चुनना, तिये की बैठक, पिंडदान या श्राद्ध? तो दोस्तों, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना, इसे फूल चुनना कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मणों द्वारा ग्रह शुद्धि के लिए हवन कराया जाता है और अपने समाज के व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रात्रि भोज, जीमन, उत्सव या नोक्का? तो दोस्तों, इसे उत्सव कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रूप कवर का संबंध किस प्रथा से है? दहेज प्रथा, नाती प्रथा, सती प्रथा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, रूप कवर का संबंध है यह सती प्रथा से है। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गर्भवती स्त्री सती हो सकती है। इसका सर्वाधिक प्रचलन राजपूतों में था। दोनों कथन सत्य नहीं है या दोनों कथन सत्य हैं? तो दोस्तों, सती प्रथा के संबंध में गर्भवती स्त्री है यह सती नहीं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदयपुर में सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1850 में, 1861 में, 1844 में या 1865 में? तो दोस्तों, उदयपुर में सती प्रथा को 1861 में गैर कानूनी घोषित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? ब्राह्मण जाति, राजपूत जाति, वैश्य या शूद्र में? तो दोस्तों, राजस्थान में सती प्रथा है यह राजपूत जाति में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है हमारा, पौष मास में मनाई जाने वाला त्योहार है आखा तीज, मकर संक्रांति, तीज या करवा चौथ? तो दोस्तों, पौष माह में मकर संक्रांति का त्योहार है यह
मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। टोंक में, गलियाकोट में, अजमेर में या नसीराबाद में। तो दोस्तों, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह गलियाकोट में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, खलकानी माता का मेला कहाँ मनाया जाता है? लोनियावास में, झुंझुनू में, खाचरियावास में या देशनोक में। तो दोस्तों, खलकानी माता का मेला है, यह लोनियावास में बरता है। अगला प्रश्न है हमारा, तीर्थराज पुष्कर किस जिले में स्थित है? सीकर में, जयपुर में, टोंक में या अजमेर में। तो दोस्तों, तीर्थराज पुष्कर है, यह अजमेर जिले में स्थित है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, कैला देवी का मेला किस नदी के किनारे लगता है? कालीसील नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी या यमुना नदी। तो दोस्तों, कैला देवी का मेला है, यह कालीसील नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? परमार राजवंश, गहलोत राजवंश, यदुवंशी राजवंश या कछवाहा राजवंश। तो दोस्तों, कैला देवी है, यह यदुवंशी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर जी का मेला किस नदी के किनारे लगता है? काली सिंध, पार्वती नदी, गंभीरी नदी या चंबल नदी। तो दोस्तों, महावीर जी का मेला है, यह गंभीरी नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक माना जाता है? राजस्थानी कला संस्कृति का, सांप्रदायिक सद्भाव का, राजस्थानी इतिहास की महिमा का या राजस्थानी धरोहर का। तो दोस्तों, रामदेव जी का मेला है, यह सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डेग्गी कल्याण जी को किसका अवतार माना गया है? विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, राम का अवतार या ब्रह्मा जी का अवतार। तो दोस्तों, डेग्गी कल्याण जी को कृष्ण का अवतार माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? नाता प्रथा, डावरिया प्रथा, मौसर प्रथा या सामेला प्रथा। तो दोस्तों, नाथा प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की आदिवासी जनजातियों में कौन सी कुप्रथा थी? कन्यावध, डाकण प्रथा, सती प्रथा या विधवा विवाह। तो दोस्तों, राजस्थान की आदिवासी जनजातियों में डाकण प्रथा है, यह एक कुप्रथा थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सागड़ी प्रथा प्रचलित थी, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सती प्रथा, डाकण प्रथा, हाली प्रथा या जौहर प्रथा। तो दोस्तों, सागड़ी प्रथा को हाली प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इसे किस नाम से
पुकारा जाता था। गोना के नाम से, पंगड़ी के नाम से, सामेले के नाम से या डावरिया के नाम से। तो दोस्तों, शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी, इसे डावरिया के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बूंदी रियासत ने सती प्रथा को सर्वप्रथम कब गैर कानूनी घोषित किया था? 1822 में, 1856 में, 1830 में या 1884 में? तो दोस्तों, बूंदी रियासत ने सती प्रथा को 1822 में गैर कानूनी घोषित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भील जनजाति में मुख्यतः परिवार प्रथा का एक रूप है। संयुक्त परिवार प्रथा, एकल परिवार प्रथा, बहुवंश संयुक्त संस्था या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, भील जनजाति में मुख्यतः संयुक्त परिवार प्रथा सम्मिलित है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य की पोशाक को मान्यता मिली है? अचकन को, जोधपुरी कोट, मेवाती पंगड़ी या अगरखी को? तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट को पोशाक की मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चटकदार रंगों के लिए, लंबाई के लिए, ऊंचाई के लिए या बंदेज के लिए? तो दोस्तों, जोधपुर का साफा है, यह बंदेज के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह क्वेश्चन सीईटी परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, सिरावन से तात्पर्य है ग्रामीणों की वेशभूषा, ढूंढाड़ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन, ग्रामीण कृषकों का दोपहर का भोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, सिरावन यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन था। अगला प्रश्न है हमारा, परंपरागत राजस्थानी विशिष्ट वेशभूषा होती है। अंगरखा, साफा, कुर्ता या धोती? तो दोस्तों, साफा है, यह विशिष्ट वेशभूषा है। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पंगड़ी थी। चपाई वाली पंगड़ी, मोटी पत्तेदार पंगड़ी, मोठड़े की पंगड़ी या आंट वाली पंगड़ी? तो दोस्तों, मुगल काल में विवाह के अवसर पर मोटी पट्टेदार पंगड़ी पहनी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ और मारवाड़ में पहने जाने वाली पंगड़ी में क्या अंतर होता था? तो दोस्तों, मारवाड़ की पंगड़ी मेवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी और ऊंची होती थी। अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासियों में कटका वस्त्र पहना जाता है। पुरुषों द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा या विधवाओं द्वारा? तो दोस्तों, आदिवासियों में कटका वस्त्र है, यह अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा आभूषण स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से पहना जाता है? कंगन व चुटकी, नेकलेस व बूंदे, चेन व अंगूठी या कमरबंद व मंगलसूत्र? तो दोस्तों, चेन व अंगूठी आभूषण है, यह स्त्रियों व
पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से पहना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? बोरला, रखड़ी, टीका या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों यह उपयुक्त सभी आभूषण है, यह सुहाग के चिन्ह माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पुरुषों के आभूषण है चैन, कड़ा, मरकिया या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों चैन, कड़ा, मरकिया यह सभी आभूषण पुरुषों के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है नथ, कड़ा, बिछिया या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों नाक में पहने जाने वाला आभूषण नथ है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा आभूषण कमर से संबंधित नहीं है? कणकती, सटका, गोखरू या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों गोखरू आभूषण है, यह कमर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मेमद किसे कहते हैं? हाथ में पहने जाने वाले आभूषण को, पैर में पहने जाने वाले आभूषण को, कमर में पहने जाने वाले आभूषण को या सिर पर पहने जाने वाले आभूषण को? तो दोस्तों मेमद यह सिर पर पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोखरू किसे कहते हैं? गले की चेन की जंजीर को, कलाई में एक विशेष प्रकार का पहना जाने वाले कड़ा को, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों गोखरू है, यह कलाई में एक विशेष प्रकार का पहना जाने वाला कड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाथ में पहने जाने वाला राजस्थानी आभूषण है गोखरू, नवरत्न, हथपुल या सभी? तो दोस्तों यह सभी आभूषण है, यह हाथों में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासी संस्कृति में लोकाई से तात्पर्य है मृत्युभोज, लोगाई, कर्णच्छेद या जाति प्रथा? तो दोस्तों आदिवासी संस्कृति में लोकाई मृत्युभोज से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है हमारा, तेजाजी का मेला किस स्थान पर बरता है? परवसर में, अलवर में, पाली में या देशनोक में? तो दोस्तों तेजाजी का मेला है, यह परवसर में बरता है। दोस्तों यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, भर्तहरी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? पानीपत, पाली, अलवर या नागौर में? तो दोस्तों भर्तहरी का मेला है, यह अलवर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? अलवर में, पाली में, परवसर में या देशनोक में? तो दोस्तों करणी माता का मेला है, यह देशनोक में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीर्ण माता का मेला किस स्थान पर बरता है? रेवासा में, पुष्कर में, सिवाड़ में या रश्मि में? तो दोस्तों जीर्ण माता का मेला है, यह रेवासा में बरता है।
दोस्तों मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, केसरिया नाथ जी का मेला किस स्थान पर लगता है? सिवाड़ में, दुलेव में, रेवासा में या नागौर में? तो दोस्तों केसरिया जी नाथ का मेला है यह दुलेव में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, गुमेश्वर महादेव का मेला किस स्थान पर बरता है? रेवासा में, पुष्कर में, सिवाड़ में या रश्मि में? तो दोस्तों गुमेश्वर महादेव का मेला है यह सिवाड़ में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, मातृकुंडिया का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? रश्मि में, पुष्कर में, रेवासा में या सिवाड़ में? तो दोस्तों मातृकुंडिया का मेला है यह रश्मि चित्तौड़गढ़ में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो दोस्तों मरु महोत्सव का आयोजन है यह जैसलमेर जिले में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, थार महोत्सव का आयोजन स्थल है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो दोस्तों थार महोत्सव है यह बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है? उदयपुर में, नागौर में, पाली में या जोधपुर में? तो दोस्तों मेवाड़ समारोह का आयोजन है यह उदयपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जांबेश्वर का मेला किस स्थान पर लगता है? रणथंभौर, अलवर, विराटनगर या नोखा बीकानेर में? तो दोस्तों जांबेश्वर का मेला है यह नोखा बीकानेर में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, गलियाकोट का उर्स स्थित है? जोधपुर में, डूंगरपुर में, नागौर में या पाली में? तो दोस्तों गलियाकोट का उर्स है यह डूंगरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बरता है? जोधपुर में, नागौर में, बेराट जयपुर में या पाली में? तो दोस्तों बाणगंगा का मेला है यह बेराट जयपुर में बरता है। अगला प्रश्न है हमारा, वीरपुरी का प्रसिद्ध मेला किस स्थान पर बरता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, मंडोर जोधपुर में या पाली में? तो दोस्तों वीरपुरी का मेला है यह मंडोर जोधपुर में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, रामदेवरा का मेला किस स्थान पर बरता है? पोखरण जैसलमेर में, कोटा में, जोधपुर में या अजमेर में? तो दोस्तों रामदेवरा का मेला है यह पोखरण जैसलमेर में बरता है। अगला प्रश्न है हमारा, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या करौली में? तो दोस्तों कपिल मुनि का मेला है यह कोलायत में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है? बामनवास, जटियालवास, खंडेलवास या लोनियावास? तो दोस्तों गधों के मेले के लिए लोनियावास प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा,
रानी सती का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या झुंझुनू में? तो दोस्तों रानी सती का मेला है यह झुंझुनू में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अजमेर में, जोधपुर में, नागौर में या जयपुर में? तो दोस्तों पर्वतसर पशु मेला है यह नागौर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, जांबेश्वर का मेला किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णोई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय या बोहरा संप्रदाय? तो दोस्तों जांबेश्वर का मेला है यह वैष्णोई संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? जालौर में, पाली में, जोधपुर में या बाड़मेर में? तो दोस्तों तिलवाड़ा पशु मेला है यह बाड़मेर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला बरता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक नवमी को या फाल्गुन की पूर्णिमा को? तो दोस्तों पुष्कर मेला है यह कार्तिक पूर्णिमा को बरता है। अगला प्रश्न है हमारा, खाटू श्याम जी का मेला लगता है जयपुर में, सीकर में, अजमेर में या चूरू जिले में? तो दोस्तों खाटू श्याम जी का मेला है यह सीकर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, शीतला माता का मेला कहाँ बरता है? चोमू में, बेणेश्वर में, पुष्कर में या चाकसू में? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।